जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक है और जिसमें चल रहा है हमारा हिस्ट्री। आज इसका दूसरा एक्सरसाइज होगा वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। फिर से रिपीट करता हूँ, वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहा जाता है। इसको याद रखना। जिसमें पहला प्रश्न अपना यही होता है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ पे थोड़ा समझो, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक को क्या कहा गया था, वैदिक संस्कृति। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है पूर्व वैदिक, मीन्स वैदिक का प्री, ठीक ना। उसके बाद होता है उत्तर वैदिक। तो प्री वैदिक में 1500 से लेकर 1000 तक, और फिर 1000 से लेकर अगर 600 तक हो जाएगा तो वो क्या होगा, आपका उत्तर वैदिक होगा। ठीक, तो अभी प्रश्न था पूर्व वैदिक, तो ये होगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। आंसर यहाँ पे ए आपका सही होगा। आगे प्रश्न है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है। तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। आंसर क्या बनेगा अपना यहाँ पे बी। तीसरा प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, आंसर है बी। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मीन्स कौन सा कथन प्रारंभिक आर्य के बारे में गलत है। जब बी ऑप्शन आपका गलत है, जबकि क्या सब सही है पढ़ लेते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत आए थे, और वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। मीन्स वो शहरी टाइप के थे, और वो घुड़सवार नहीं किया करते थे। इसको आप मीन्स घुड़सवारी वो नहीं किया करते थे, याद रखना इस चीज़ को। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस टाइम में तंबाकू नहीं होता था, जबकि चावल, गेहूं और जौ होता था। जौ, गेहूं और चावल होता था, तंबाकू का खेती नहीं होता था। वहीं पे हड़प्पा का अगर बात हो तो हड़प्पा टाइम में चावल नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। श्रमण, श्रमण कहा जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्बसूत्र। प्रश्न ऐसे भी आएगा, शल्बसूत्र का संबंध किस विषय से है। तो गणित से है, वैदिक गणित से। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में दिया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम से आपको अरेंज करना है। तो पहले आया वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे लास्ट में उपनिषद, और सबसे पहले क्या था, वेद था। आंसर ए यहाँ पे सही है। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। त्रयी और वेद त्रयी किन 3 वेदों को मिलाकर कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद को हटा देना है, ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रय या वेद त्रयी कहा जाता है। आंसर है ए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। सामवेद को, सामवेद को। इसमें संगीत के बारे में दिया गया है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनु, मनु स्मृति को कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता। ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, तो इसलिए आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं। याद रखना, मनु स्मृति जो था प्रथम विधि निर्माता था। हालांकि बुक का नाम था मनु स्मृति, मनु उसको लिखा था, इसीलिए वो निर्माता कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। ये है आपका श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आंसर है बी। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। ऋग्वेद टाइम में किसको मेनली संपत्ति कहा जाता था। ये आपका गोधन को, गोधन को। आंसर है ए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र का उल्लेख
सबसे पहले तो किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और कहाँ मिलता है, 10वें उल्लेख में, 10वें उल्लेख में। आंसर क्या है, सॉरी 10वें मंडल में मिलता है। आंसर है यहाँ पे डी। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण होता है, 18। आंसर है ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना करता है, ये करता है प्राकृत का, प्राकृत का। पूजा भी प्राकृत का ही करता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इंद्र के लिए। इंद्र को पुरंदर शब्द से मीन्स नामांकित किया गया है। शल्वसूत्र किस विषय से रिलेटेड है, अभी पढ़े थे, गणित से रिलेटेड है शल्वसूत्र। हालांकि गणित में किस पार्ट से यहाँ पे हो जाएगा, तो ज्यामिति हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, ज्यामिति। फिर से रिपीट करता हूँ इसको, गणित से संबंधित है शल्वसूत्र, फिर उसका कौन सा पार्ट है इसमें, ज्यामिति, ज्योमेट्री। आंसर है ए। अस्तो म सद्गमय तस्मो म ज्यति गर्मया मृत्युर्मा अमर्त्यगमय कहाँ से लिया गया है, ये एक दोहा, ये कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। फिर से रिपीट करते हैं, अस्तो म सद्गमय तस्मो म ज्योति मर्गम्य मर्त्योर्मा अमृत गमय, ये कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बिहार से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ये सर्वप्रथम कहाँ बसे, पंजाब में, पंजाब। रिपीट करता हूँ इसको, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, पंजाब में बसे। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। वेद दिया गया है और उसके यज्ञकर्ता दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना रहता है। तो ऋग्वेद होता मीन्स होर्थ, यजुर्वेद अधर्व्यू, सामवेद का अदगाता या उद्गार्थ, और अर्थवेद का ब्रह्मा। आंसर यहाँ पे आपका ए था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। आंसर यहाँ पे ए है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उलूक कनाद, उलूक कनद। आंसर है सी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन है, जैमिनी, जैमिनी। आंसर है ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, वदरायन, वदरायन। आंसर है बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है, नौवा मंडल, नौवा मंडल ऋग्वेद का सोम को समर्पित है। आंसर यहाँ पे नौवा मंडल मीन्स ऑप्शन नंबर सी था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशालाओं या धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर था 1/6, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे काम करता है उसके रिगार्डिंग है। हालांकि मजाक की वैसा नहीं है, बस 1/6 है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आंसर यहाँ पे ए है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ था, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ था, ये हुआ था धर्मशास्त्र काल में। आंसर है डी। एशिया माइनर स्थित बोगाजैकोई का महत्व इसलिए है कि मीन्स बोगाजैकोई का महत्व एशिया माइनर में किस लिए है, ये पूछा जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। आंसर यहाँ पे ए दिया गया है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को, हालांकि सावित्री लिखा रहता है, देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। गायत्री मंत्र कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम के द्वारा, गौतम। आंसर है बी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क किन्हें कहा जाता था, स्वर्ण आभूषण को, स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि, पतंजलि। आंसर है ए। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है, उपनिषद पुस्तक आधारित है दर्शन पर, दर्शन पर।
यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, कौन किससे सुमेलित है। तो ऋग्वेद है, स्रोत और प्रार्थनाएं दिया गया है ऋग्वेद में, स्रोत और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड, यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड। अर्थवेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण, और सामवेद में संगीतमय। इसको फिर से रिपीट कर लो, जिसमें कि अर्थवेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तंत्र मंत्र और वशीकरण, सामवेद संगीतमय, प्रार्थना का जिक्र है ऋग्वेद में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक किस नदी का जिक्र हुआ है। सिंधु नदी का, सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। अश्वपति शासक थे केकई के, केकई। आंसर है बी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नौचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में दिया गया है। कठोपनिषद में, कठोपनिषद। आंसर सी है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। वर्तमान में कुंभा मीन्स काबुल जो है कहाँ पे है, अफगानिस्तान की राजधानी। आंसर है ए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि का जब भी जिक्र हो तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। लौह की खुदाई का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। अंतरजी खेरा से, अंतरजी खेरा से। आंसर है आपका बी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित इसमें से किसका संकलन है। सामवेद, सामवेद से मिलता जुलता है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यास्त्री में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा प्रस्तांत्री में शामिल नहीं किया गया है। तो वह है भागवत है, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। मीमांसा से, मीमांसा से। आंसर भी है आपका। यहाँ पे सुमेलित करना है कौन सा जो वेद है वो किससे रिलेटेड है, मेनली वो दिया गया है। तो अर्थवेद है, औषधियों से संबंधित। अर्थवेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर की महिमा से। यजुर्वेद बलिदान की विधि से, और सामवेद संगीत से। आंसर यहाँ भी आपका ए था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ये संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। वैदिक संगीत सभा क्या होता था, मेनली इसमें से क्या होगा। तो वैदिक युगीन सभा जो था मंत्री परिषद था। वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद था। आंसर सी है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कौन सा सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली था। तो गणतंत्र, जो भी है। आंसर है सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद, ऋग्वेद। आंसर क्या होगा ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सबसे आरंभिक विचारधारा कौन सा है। सांख्य, सांख्य दर्शन, वही कपिल मुनि वाला। सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभियुक्ति कहाँ की गई है। मीन्स किसमें, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो यह है वैदिक युग में। वैदिक युग में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, टोटल 6 दर्शन है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग वैदिक संस्कृति के टाइम में नहीं किया गया था। तो लोहार, क्योंकि उस टाइम में लोह का जो खोज हुआ था काफ़ी लेट से हुआ था। तो आभूषण, मृदभांड, बढ़ईगिरी, ये सब उसमें होता था। नेक्स्ट दिया गया है आपको सुमेलित करना है। उपनिषद दिया गया और वो किस वेद से रिलेटेड है। तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से। गंधर्ववेद सामवेद से। और शिल्पवेद अर्थशास्त्र अर्थवेद से। आंसर यहाँ पे आपका ए है। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि टोटल इसमें आपको 114 प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो अगर यहाँ तक आपको कुछ समझने में मीन्स कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। नहीं पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।